वैलेंटाइन डे पे कथा के सामने आया वियान का सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वियान और कथा की जोड़ी बहुत अच्छी दिखती है दोस्तों। दिल करता है कि जल्दी से इनके दिल के अंदर, दोनों के दिल के अंदर प्यार की घंटी बजनी शुरू हो जाए। वियान के दिल में तो बज रही है, मगर कथा अभी तक नहीं उस राह पे चली। तो दोस्तों, आज जो बात हम करने वाले हैं वो इसी राह पे चलने की पहली कड़ी है दोस्तों। वैलेंटाइन डे है, कथा और वियान साथ में है। ऐसा कैसे हो गया? ये तो होना ही नहीं होता, क्योंकि ये तो दोनों साथ में हो ही नहीं सकते हैं। तो हुआ कैसे? आज की कड़ी में हमें दिखाई दिया। चलिए चर्चा करते हैं उस सच के बारे में भी जो कथा के सामने आ रहा है वियान का। शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एसएन तो अपनी डर्टी गेम्स खेलने में लगा हुआ है कि कैसे कथा को अपने वश में करे, कैसे कथा का दिल जीत ले ताकि कथा के साथ जल्दी से शादी कर ले। इसलिए जब भी वो देखता है कि वियान के नंबर बनते नजर आ रहे हैं कथा के सामने, वैसे ही वो अपनी डर्टी गेम से वियान को नीचा करने की कोशिश में लग जाता है। मगर जिसके साथ कुदरत हो, भगवान हो, जिसको भगवान ही मिलाना चाहते हो, उनके सामने कोई कुछ कैसे कर सकता है? तो यही हम देखते आ रहे हैं इस सीरियल में। इतनी बड़ी इन दोनों के बीच में बात हो गई, मगर फिर भी दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। कथा, जिसको वियान के बारे में सिर्फ अभी तक यही पता था कि ये एक ऐसा शख्स है जो इंसान ही नहीं है, जो लड़कियों के मौके का फायदा उठाता है, जिसने मेरे साथ गलत किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मगर अब कथा के सामने धीरे धीरे वो वियान आ रहा है जो वो असल में है। सबसे पहला स्टेप एसएन ने उठाया, जिसने उसके फ्लैशबैक के बारे में बताया कि कितना काला सच है वियान के इस बिहेवियर के पीछे जो उसके साथ बचपन में हुआ, यानी उसके फादर वाली ट्रेजेडी। मगर अब जो वियान की असली जो नेचर है वो सामने आ रही है। वियान जो गिल्ट से भरा हुआ है और कथा के सामने अपनी जुबान भी नहीं खोल पाता। वही वियान जब ये कहता है या गाना सुनाता है या ये फिर किसी अपने दोस्त को आई लव यू टू कहता है, तो कथा हैरान होती है कि ये कौन सा वियान है। और ऐसा ही कुछ आज की कड़ी में हुआ दोस्तों। कथा जो एवी तैयार कर रही है अतकॉम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, उसी के काम के सिलसिले में वो म्यूजिक स्टूडियो में जाती है। वहां पे एक इंसान से मिलती है जो काफी नाम कमा चुका है म्यूजिक में, म्यूजिक डायरेक्टर है, गाता है, म्यूजिक बनाता है। वो वियान का बचपन का दोस्त है और वो कथा को कहता है कि आप वियान को बुलाइए। तो कीथ जिनका नाम है, उनके कहने पे कथा वियान को फोन करके बुलाती है। पहले तो वियान इसी बात से हैरान है कि मुझे कथा का फोन कैसे आ गया, मगर कथा का फोन आता है, वो उठाने नहीं वाला था मगर उठा लेता है और फिर स्टूडियो भी पहुंच जाता है। अब स्टूडियो में जब बातें शुरू होती हैं, कीथ उनके बचपन की बातें बताता है कि वियान कैसा लड़का था और आज भी वैसा ही है। वियान उसको चुप करने को बोलता है, मगर वो चुप नहीं होता है। वो अपने दोस्त की तारीफ पे तारीफ करते जाता है कि दोस्तों का दोस्त है। कैसे इतना बड़ा जब बाढ़ आया था मुंबई में, कैसे उसने कीथ के वहां रहने जो नहीं था, न्यूयॉर्क में था, तो वहां पे उसने उसके पिता की हेल्प की थी। बीमारी के समय पे हार्ट अटैक हुआ था, ऐसा कुछ वो स्टोरी बताते हैं। लिखता है वियान, लिरिक्स लिखता है, गाता है, म्यूजिक लवर है। ये सारी बातें कथा को कहां पता थी? और ये जब बातें कथा के सामने आती है तो ये धीरे धीरे कथा के अंदर वियान के प्रति एक कॉर्नर बनाती हुई नजर आती है दोस्तों। तो ये तो खैर कथा के जिंदगी में अब वियान का आना तो लगभग तय है। किस तरह से आते हैं, कैसे रिवर्स रिलेशनशिप से आते हैं या कैसे आते हैं, वो तो आना तय है, क्योंकि इसी बीच में कथा एक उनकी बाइट भी लेती है एवी के लिए, जिसमें वियान अपने पिता के बारे में बोलता है, जिसके बारे में एसएन ने कहा था कि वो बोलेगा नहीं, मगर अब वियान ने बोलना शुरू कर दिया है। यानी कि अंदर का वो जो डर था, अंदर का वो जो हिच था, वो निकलना शुरू हो गया है। तो हर तरफ से वियान और कथा को नेचर मिलाने की कोशिश में है। और अब जो सच सामने आ रहे हैं कथा की जिंदगी में वियान को लेके, वो सच भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं कि जिसको वो इंसान ही नहीं समझती थी, वो कितना बढ़िया इंसान है, ये कथा को सामने आके समझ में आएगा। और दूसरी तरफ भी तैयारियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। कथा के ससुराल में
सास ससुर कथा को घर लाना चाहते हैं, मगर देवरानी कथा का पत्ता काटने में लगी हुई है। और अब उसने देख लिया है वियान और कथा को साथ में, इसका कितना वो बवाल करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। कहानी तो अच्छी चल रही है, बाकी आपके कमेंट से पता चलेगा कि आपको कैसी लग रही है। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.